नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 4 जनवरी 2025। हम लोग 4 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो इसका आंसर होगा रमेश चंद। सरकार ने हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने और उत्पादक मूल्य सूचकांक पर स्विच करने के लिए एक रोड मैप का सुझाव देने के लिए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल के गठन की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करने के लिए की गई है। तो अभी वर्तमान में जो है हम लोगों का आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है, और इसे संशोधित करके कौन से वर्ष में करने की घोषणा की गई है, ये 2022-23। क्या होता है आधार वर्ष? यदि आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आधार वर्ष क्या होता है समझ चुके होंगे। यदि आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अभी नहीं की है तो आइए हम आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करते हैं। आधार वर्ष जो है एक प्रकार का बेंचमार्क होता है, जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय आंकड़े जैसे सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण आदि की गणना की जाती है। तो इसका जीडीपी, सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण आदि की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो आधार वर्ष के आधार पर ही इसकी गणना की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आशय जो किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। जीडीपी मुख्यतः जो है दो प्रकार की होती है। जीडीपी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहला है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं? तो नॉमिनल जीडीपी जो है यह चालू कीमतों में व्यक्त सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है, वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमत। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं? तो वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमत को कहते हैं। जबकि वास्तविक जीडीपी क्या होती है? तो वास्तविक जीडीपी जो है नॉमिनल जीडीपी के विपरीत, यह किसी आधार वर्ष की कीमतों पर व्यक्त की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बताता है। आधार वर्ष की कीमतें स्थिर मानी जाती है, जबकि चालू कीमतों में परिवर्तन संभव होता है। देश में प्रत्येक 7 से 10 वर्षों में आधार वर्ष बदला जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 1956 में प्रकाशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इसमें 1948-49 को जो है आधार वर्ष के रूप में प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह पहल रामायण वाटिका के पहले के निर्माण का अनुसरण करती है और नाम आता है उत्तराखंड का। तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है उत्तराखंड से? 5 सीटें आती है और राज्यसभा की 3 सीटें उत्तराखंड से आती है। तो याद रखिएगा, महाभारत वाटिका की स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी पर प्राकृतिक विधि से प्रदूषित जल के शोधन की प्रक्रिया का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उद्घाटन किया है। तो कहां उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर में उद्घाटन किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत जो है शहर के
15 बड़े मोहल्लों का जो नालों से निकलते हुए गंदा पानी राप्ती नदी में गिराता था, अब वह शोधित होकर नदी में जाएगा। इस शोधन की प्रक्रिया को जो है फाइटो रेमिडिएशन पद्धति से शुद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2-18b को किस प्रकार का ग्रह माना जाता है? तो K2-18b को जो है हाइसिन ग्रह माना जाता है। K2-18b एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो एम टाइप तारे की परिक्रमा करता है। इसका द्रव्यमान जो है 8.92 पृथ्वी है। इसे अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करने में 32.9 दिन लगते हैं और यह अपने तारे से 0.1429 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। तो कितना दूर है? 0.1429 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इसकी खोज जो है कब की गई थी? तो इसकी खोज 2015 में की गई थी। पृथ्वी से जो है यह कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो पृथ्वी से जो है 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है। K2-18b को जो है हाइसिन ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हाइसिन क्या होती है, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इस प्रकार के ग्रह की विशेषता हाइड्रोजन से भरपूर वायुमंडल और महासागरों की संभावित उपस्थिति है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन भरपूर है, इस वायुमंडल में हाइड्रोजन की भरपूर मात्रा है और महासागरों की संभावित उपस्थिति हो सकती है। ठीक है, जो इसे जीवन का समर्थन करने के लिए एक उम्मीदवार बनाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर जीवन संभव हो। पृथ्वी की तुलना में 2.6 गुना त्रिज्या है इसकी। किसकी त्रिज्या? ये जो है आपको K2-18b है, इसकी त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में 2.6 गुना त्रिज्या है और 8.6 गुना द्रव्यमान के साथ इसके वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे दिलचस्प तत्व हैं जो पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह है तस्वीर K2-18b का तस्वीर और यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो पृथ्वी से जो है 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है और ये जो मैंने तस्वीर लिया है, ये नासा के वेबसाइट से इस तस्वीर को मैंने लिया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में HMVP वायरस फैला है? तो यह जो है HMVP वायरस चीन में फैला है। चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस फैला हुआ है। तो HMVP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HMVP का फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस होता है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक साधारण सा रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी पैदा करता है। ठीक है, यह वायरस छोटे बच्चे और जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं है उनके लिए यह ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस या HMVP वायरस की खोज जो है साल 2001 में हुई थी। HMVP वायरस की वजह से लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बंद होने जैसी समस्याएं हो सकती है। संक्रमित होने के 3 से 6 दिन बाद इस वायरस का जो है असर दिखता है। तो याद रखिएगा, HMVP वायरस किस देश में फैला है? चीन में फैला है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस होता है और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो ये शरीर के फेफड़ा वाले अंग को प्रभावित करेगा। और इसके बचाव का क्या तरीका होगा? इसका बचाव का तरीका वही होगा जो कि हम लोग कोरोना वायरस के समय में क्या करते थे, जैसे समय समय पर जो है हाथ धोते रहना होगा, हाथ धुले बिना मुंह और नाक छूने से बचना होगा। अगर आपके पास कोई छींक रहा है तो मुंह ढक कर रखें, संक्रमण में आए लोगों से दूरी बनाकर रखें, बाहर निकलते वक्त मास्क लगाकर निकलना होगा और संक्रमित लोगों के बर्तन में खाने से बचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हरित जीडीपी पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल जीडीपी की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ ने एक अग्रणी पहल शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद में
एकीकृत करती है। इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य जो है वनों के पर्यावरणीय योगदान और राज्य के आर्थिक विकास के बीच संबंध बताना है। इस पहल का उद्देश्य जो है भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करते हुए सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। और नाम आता है छत्तीसगढ़ का। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव सहाय है। और राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? रेमन डेका है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है छत्तीसगढ़ से? तो 11 सीटें आती है। और राज्यसभा की 5 सीटें छत्तीसगढ़ से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो चींटियों की नई प्रजाति की खोज जो है पश्चिमी घाट में हुई है। गोवा, कर्नाटक, देहरादून के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोगाडू जिले में टैपिनोमा ओनाले नामक एक नई चींटी प्रजाति की पहचान की है। तो क्या नाम है? टैपिनोमा ओनाले नामक एक नई चींटी प्रजाति की खोज की गई है। यह खोज जो है पत्ती कूड़े के महत्व को दर्शाती है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कन्नड़ में ओनाले का अर्थ होता है सूखे पत्ते। ठीक है, क्या अर्थ होता है? सूखे पत्ते, जो इस आवास की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा किस तारीख को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो लोकपाल दिवस जो है इस बार 16 जनवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में किस स्थान पर भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा? तो मोड़े, क्या नाम है गांव का? मोड़े नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसको कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूपीआई बोलते हैं, कितने वित्तीय लेन देन संसाधित किए हैं? 16.73 बिलियन का। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। पश्चिम बंगाल ने जो है किसको पराजित करके जीता था? तो केरल को पराजित करके जो है यह टूर्नामेंट जीता था। और संतोष ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। और अधिकांश छात्रों ने जो है इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।